नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे लखनऊ पैक्ट 1916 जो भारतीय इतिहास में हिंदू मुस्लिम एकता का सबसे मजबूत उदाहरण माना जाता है। ये वो समय था जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों एक साथ आए और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एकजुट होकर खड़े हुए। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। लखनऊ पैक्ट वाकई में क्या था? लखनऊ पैक्ट 1916 एक समझौता था जो हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बीच में। लखनऊ सेशन 1916 में इस समझौते का मूल उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश सरकार पर संयुक्त दबाव डालना और भारत को सेल्फ गवर्नमेंट दिलाना। तो यह पैक्ट क्यों हुआ? ब्रिटिश सरकार भारतीयों की मांगे नहीं मान रही थी। पहले कांग्रेस और मुस्लिम लीग में दूरी थी जिसे खत्म करना जरूरी था। होम रूल मूवमेंट जो था उनने पूरे देश में राजनीति को तेज कर दिया था। दोनों संगठनों को लगा कि एकता से ही आज़ादी की लड़ाई मजबूत होगी। लखनऊ सेशन 1916 में क्या हुआ था ऐसा? कांग्रेस और मुस्लिम लीग पहली बार एक मंच पर आए। दोनों ने कई महत्वपूर्ण मांगों पर एक साथ मिलकर के समझौता किया। ये भारतीय इतिहास में पहली बार हुआ कि दोनों ने मिलकर ब्रिटिश सरकार को चुनौती दी। लखनऊ पैक्ट के मुख्य मतलब कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं? भारत में सेल्फ गवर्नमेंट की मांग की। दोनों ने मिलकर कहा भारत को अपने देश का शासन खुद चलाने का अधिकार मिले। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की शक्ति बढ़ाई जाए। आधे से ज़्यादा सदस्य चुने हुए हों। भारतीयों को कानून बनाने में अधिक अधिकार मिले। सेपरेट इलेक्टोरेट्स को मुस्लिम लीग के लिए स्वीकार किया गया। कांग्रेस ने बड़ा समझौता करते हुए अलग चुनाव क्षेत्र मतलब कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स मान लिए ताकि मुसलमानों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले। केंद्र और प्रांतों में भारतीयों को भागीदारी बढ़ाई जाए। ब्रिटिश अफसरों को कम और भारतीयों को अधिक जगह मिले। लखनऊ पैक्ट का महत्व क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता का स्वर्ण काल, पहली और आखिरी बार दोनों एकजुट हुए। ब्रिटिश सरकार डर गई क्योंकि पहली बार भारतीय एकता दिखी। आगामी आंदोलनों का मार्ग खुला, जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। कांग्रेस और मुस्लिम लीग की संयुक्त शक्ति बढ़ी, दोनों पार्टियों की पॉपुलैरिटी बढ़ी। तो दोस्तों, ये था लखनऊ पैक्ट 1916 का पूरा आसान एक्सप्लेनेशन। या भारतीय इतिहास में एक मजबूत साझेदारी का प्रतीक था जिसने आगे की लड़ाइयों को नई ऊर्जा दी। अब अगला टॉपिक होगा मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन 1917, जिसे अगस्त डिक्लेरेशन भी कहा जाता है। भारत को धीरे धीरे सेल्फ गवर्नमेंट मिलेगा और यह आगे चलकर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 का आधार बना। धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिए।